सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ दोनों ने एक साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन की और एक लंबे अरसे तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिम्मेदार पोजीशंस पर काम किया। अब रिटायरमेंट के बाद दोनों लंदन में रहते हैं और इस पॉडकास्ट के माध्यम से देश विदेश और दूसरे सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं। लवलीन मुकेश। नमस्कार, आदाब, हेलो। मैं हूँ लवलीन और मैं हूँ मुकेश। अरे भाई, इधर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी खबर पढ़ी पिछले दिनों, पेपर में आ रहा था। एंड अ न्यू वर्ड आई लर्नड, इट वाज कॉल्ड डॉग नैपिंग। हाँ, मैंने भी एक मैगजीन में डॉग नैपिंग पे पूरा एक आर्टिकल पढ़ा। और आजकल ये लॉकडाउन के दौरान यूके में तो ये डॉग थेफ्ट और जिसको डॉग नैपिंग कहते हैं, इसकी वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। I mean, it might sound funny, but actually it's probably not that funny, and it seems to take on a rather emotional hue, doesn't it? Absolutely. जो ओनर्स हैं जिनके कुत्ते जो हैं वो चुरा लिए गए, वो बहुत डिस्ट्रेस्ड हैं। और एक अलग, मुझे तो पता भी नहीं था कि इंग्लैंड में देयर आर अ नंबर ऑफ पेट डिटेक्टिव्स हु आर वर्किंग ऑन डॉग थेफ्ट्स। हमने देखा और आपने भी देखा होगा, हम लोग जाते हैं यहाँ से हाइड पार्क घूमने, तो जो फैमिलीज जो आती हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स के साथ, तो बड़े कुत्ते हैं, छोटे कुत्ते हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, और फैमिलीज जिस तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो बहुत क्लियर दिखता है कि कितना इम्पोर्टेंट रोल ये पेट्स जो हैं ये लोगों की लाइफ में Exactly. वैसे तो human beings have always been very close to animals, and the different animals have been part of their lives, from those जो काम करते हैं, जिस तरीके से आप बुलॉक्स को या उनको योग करते हैं और खेती बाड़ी में लगाते हैं, गाय जो आपको दूध देती है और लाइफ देती है, गोट्स हैं, एंड बिल्लियाँ हैं, बट somehow and horses, in this country, horses also have a very important place. But amongst all these, it seems to me that the one animal that seems to be really, really very, very close to human species seems to be the dog. Yeah. Dogs are perhaps number one and cats number two. दूसरे एनिमल्स भी हैं जो बीच बीच में कुछ ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर स्टोरीज ऑफ हॉर्सेस बीइंग वेरी क्लोज टू पीपल, बर्ड्स बीइंग वेरी क्लोज टू पीपल, सो है। लेकिन एज अ स्पीशीज डॉग्स जो हैं वो नंबर वन। What is the reason for this almost historical kind of linkage between the humans and the dog species? रीज़न तो बड़ा एवोल्यूशनरी है और बड़ा क्लियर रीज़न इसका है कि जब आदमी ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर शुरू किया अबाउट 10,000 years बैक, आज से 10,000 साल पहले, जब फ्रॉम हंटर गैदरर्स दे बिकेम टर्न इनटू एग्रीकल्चरलिस्ट, तो उन्होंने दूसरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, जैसे शीप, कैटल, चिकन्स, हॉर्सेस। लेकिन डॉग्स जो थे वो ऑलरेडी बाय दैट टाइम डोमेस्टिकेट हो चुके थे, उससे भी 15,000 साल पहले, मतलब आज से 25,000 साल पहले डॉग्स जो थे वो डोमेस्टिकेट। Probably the reason was also probably because dogs, correct me if I'm wrong, but the dogs are really not hunters to such an extent. They are more like scavengers. So wherever human habitation was there, dogs tend to follow. हाँ, मतलब हंटिंग भी वो शुरू में करते थे, एज अ हंटिंग पार्टनर जो था, डॉग्स जो थे वो उनकी मदद करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कंपेनियन बनते चले गए। और जबकि दूसरे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे वो बाहर रहते थे, फार्म में रहते थे, डॉग्स जो थे वो ह्यूमंस के साथ उनकी जो स्पेस थी उसको शेयर करते थे। एंड दिस हैड अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन बोथ, ऑन डॉग्स एज वेल एज ह्यूमंस, because they evolved together for almost 25,000 years. Created that emotional bond between them. बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल बॉन्ड तो जो क्रिएट हुआ वो तो उसका एक इफेक्ट था। लेकिन हुआ क्या कि इन 25,000 साल जो ये दोनों लोग साथ रहे, उसमें डॉग्स की इंटेलिजेंस जो थी वो ज़बरदस्त बढ़ गई। कई रीजंस थे उसके।
एक तो ये कि डॉग्स ने ह्यूमंस की बॉडी लैंग्वेज को पहचानना शुरू कर दिया। और लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितना डॉग्स आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है, शायद आप खुद नहीं समझते। That is probably true. And they get so troubled अगर आप troubled होते हैं, even if you are not talking about it or there is no visible sign of it, but they seem to understand that you are troubled. और इसी का रिवर्स था कि उन्होंने खुद अपनी बॉडी लैंग्वेज डेवलप की। तो ये जो डॉग्स और ह्यूमंस के बीच में जो कम्युनिकेशन शुरू हुआ, ये इंट्रा स्पीशीज कम्युनिकेशन के अंदर एक मार्वल है। इट इज अनपैरेलल्ड। किसी और स्पीशीज के साथ ह्यूमंस का इस तरीके का कम्युनिकेशन कभी ना हुआ है, ना देखा गया है। अच्छा, दिस सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और एक चीज और कि इतना ज्यादा ह्यूमनाइज हो गई ये स्पीशीज कि डॉग्स एंड ह्यूमंस जो थे ये आपस में खेलने लगे। लाइक आई मीन दे बिकेम प्लेफुल पार्टनर्स। और ये जो इंट्रा स्पीशीज प्लेफुलनेस है, ये है दूसरे कभी कभी देखा गया है कि कैट्स ऑल्सो प्ले, कैट्स ऑल्सो प्ले, एक आध और जानवर भी कभी कभी खेल लेते हैं। लेकिन पूरी स्पीशीज को देखें तो ये अगेन एक अनपैरेलल्ड सी चीज है। लाइक व्हेन यू सेड इन द बिगिनिंग के पार्क्स में जाते हैं तो you'll find them running after butterflies and chasing, literally jumping into flower beds and chasing balls and children. They seem to be a very happy species, aren't they? Not only that, they play very intelligent games. मुझे खुद याद है, इनफैक्ट हमने तो शुरू से पेट्स रखे हैं। और हमारा जो लास्ट पेट था, अ वेरी हैंडसम लैब्राडोर, वो तो मेरे साथ हर चीज खेलता था। जैसे आई स्पाई, मैं एक दरवाजे के पीछे छुप के खड़ा हो जाता था और फिर मुझे आके ढूंढ के निकालता था। पॉपुलर गेम था कैच मी इफ यू कैन, या तो वो मेरे पीछे भागता था या मैं उसके पीछे भागता हूँ। एंड टग ऑफ वॉर तो he loved tug of war, didn't he? So that was his favorite. Another game he had which was very interesting was how he shredded newspapers. Yes. मतलब कुछ कागज से दुश्मनी थी उसको। अरे एक बार तो तुम्हें याद होगा कि वो हम लोगों का कोई एक चेक आया हुआ था। तो वो लिफाफा वो लेके भागा। बड़ी मुश्किल से हमने अपना चेक जो था चेक उससे बचाया, बिकॉज ही थॉट कि इट वाज अ गेम, जस्ट अ गेम। बट ही सीम्ड टू लव द साउंड ऑफ न्यूज़पेपर टेयरिंग। और अक्सर तो हम लोग क्या करते थे कि जब कुछ और नहीं होता था और वो बोर होके बैठा तो उसको लाइफ में लाने के लिए कल का न्यूज़पेपर दे दिया करते थे कि लो फाड़ो इसको। हाँ, और हमारी अटेंशन गेन करने के लिए तो वो कभी कभी वो मोबाइल और चश्मा स्पेक्टिकल्स लेके भाग जाता था, सब चीज लेके भागता था। ही वाज एन अनयूजुअली गुड डॉग। दिस एग्जेम्प्लीफाइज द काइंड ऑफ बॉन्ड देयर इज बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स। हाँ, इस पे बहुत रिसर्च हुई है। और शुरू में तो ये लोगों ने ये कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि डॉग्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं और बातें करते हैं, ये करते हैं, तो सोशियोलॉजिस्ट एक टर्म यूज करते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिक प्रोजेक्शन, मतलब गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन बाद में अभी जब अब पिछले 30-40 सालों में जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने डॉग्स पे रिसर्च की है, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये एंथ्रोपोमॉर्फिक प्रोजेक्शन नहीं है। डॉग्स के अंदर जो है वो लव टू फील एज इमोशन एग्जिस्ट करता है। एंड दिस इज व्हाई they are so gregarious and they are so trustworthy and they are so loving. loving. They seem to love company, isn't it? I think if you leave a dog alone at home and untended तो वो actually दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है बहुत। So this love kind of thing is definitely there. In fact, I still remember again कि कहा करते थे, मेरे फादर कहा करते थे कि ये हंसता है, you know, जब वो घर आते थे तो he used to say कि ये हंसता है। तो नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि हंसना एक ऐसा इमोशन है जो केवल ह्यूमन बीइंग्स ही डिस्प्ले कर पाते हैं। एनिमल्स डोंट रियली लाफ। He was probably saying that his facial expression showed happiness when he met you. ये तो है, खैर ये पुरानी कहावत है कि घर का कोई भी फर्द इतना खुश नहीं होता जब आप बाहर से आते हैं जितना आपके घर का डॉग होता है। वो पागल सा ही हो जाता है, शायद वो ये सोचने लगता होगा कि मुझे छोड़ के ही चले गए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, ट्रिविया ही है लेकिन कभी कभी ट्रिविया भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कहा गया है कि डॉग्स जो हैं वो वुल्फ से इवॉल्व हुए हैं, या डॉग्स और वुल्फ्स का एक कॉमन इंसेस्टर था। और आज भी जो है वो डॉग्स और वुल्फ्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 99.6% ऑफ DNA उनका मिलता है। राइट।
लेकिन मजे की बात है कि लेटेस्ट रिसर्च में ये सामने आया कि डॉग्स के डीएनए में एक म्यूटेशन पाया गया जो कि उन ह्यूमंस में भी पाया गया जो कि एक्स्ट्रा ग्रेगेरियस होते हैं। I see. और इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया विलियम्स ब्यूरन सिंड्रोम। सो विच मीन्स दैट डॉग्स की ये जो ग्रेगेरियसनेस और जो ट्रस्टवर्दीनेस और उनका जो ये प्यार करने का जो ये जज्बा है ये बड़ा रियल है। और दिस इज द रीजन व्हाई ह्यूमंस एंड dogs bond with each so other. well. But makes you think then that not every human being is that gregarious. So what does it mean? Is there something that we can learn? For example, अगर आप cat से compare करते हैं तो cats tend to be lonely animals. They are happy to be left alone. They prefer their own company. या अगर बाहर निकलते हैं तो they are not dependent on the dog कि कोई उनको घुमाने ले जाए। अब आप देखिए, because we have kept dogs, we know one thing for sure कि the dog is extremely dependent on human beings. जैसे बच्चा होता है कि बिल्कुल उस तरह। Whereas अगर आप cat रखते हैं तो cat seems to be able to take care of itself, whereas a dog literally cannot. अब मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक फनी वो याद आया कि मैंने अभी थोड़े दिनों पढ़ा कि विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही, कैट्स लुक डाउन अपॉन अस, डॉग्स लुक अप टू अस, एंड पिग्स ट्रीट अस एज इक्वल्स। So it's a very telling comment कि जो आपने कहा कि कैट्स जो हैं वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं और डॉग जो है ही लुक्स अप टू अस। तो शुरू में हमारे यहाँ जो था ये कभी कभी इंडिया में ये लोग कहते थे कि कोई बहुत ऑब्सिक्वस आदमी है तो उसको कंपेयर करते थे कि अरे वो तो उसका पालतू कुत्ता है। लेकिन ये आई थिंक दिस कंपैरिजन इज नॉट वेरी फेयर बिकॉज वो कुत्ता जो हमारा है वो ऑब्सिक्वस नहीं है, वो जो आपको प्यार कर रहा है वो उसकी ट्रस्टवर्दीनेस है। शी इज लुकिंग अप टू यू। यस, बट यू आर राइट अबाउट वन थिंग दैट थोड़ा बहुत हम लोग की जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा प्रो डॉग्स शायद नहीं है। एंड इवन किसी को अगर आपको बुरा भला कहना हो तो भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, विच सीम्स टू यू नो वन मेक्स यू वंडर that the kind of affection and care that you see that is given to dogs in this country, for example, is actually at a different level. हाँ, वेस्ट में तो खैर dogs are now looked at as an angelic species, like a gift to humankind. Yes. इंडिया में भी attitudes change हो रहे हैं, but थोड़ा टाइम लगेगा। In fact, I think the biggest place where I saw this difference was when our pet passed away. तो एज मुकेश जैसे आप कह ही रहे थे, ही वॉज नॉट द फर्स्ट पेट दैट वी हैड केप्ट। तो पहले भी भोपाल में, दिल्ली में रह के वी हैड लॉस्ट पेट्स एंड व्हाट वी फाउंड वाज कि डॉगी का जो अंतिम संस्कार करते हैं या उसको गुड बाय कहने के जो तरीके हैं, the system is not so friendly, it's not so compassionate, and it doesn't deal with it so well. Whereas when we lost our doggy in England, we were really very happy and to find that there are places where there are pet crematoriums and pet cemeteries जिसमें ना केवल dogs but people have been known to bury their snakes and their parrots and their cats and birds and horses, of course, and the empathy and the beauty with which the send off was given was actually an unusual thing that I would really like to mention. वहाँ की जो cemetery थी उसको देखकर तो मतलब हमारी आंखें खुली रह गई। लोगों ने इस तरीके के उस पे टोम्बस्टोन्स लगाए हुए थे। राइट। एंड मुझे बाद में पता चला कि बहुत से लोग तो इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों ने बाद में ये अपनी विल में ये लिखवाया कि उसके बाद उनको भी उनके पेट्स के साथ ही इंटर किया जाए। Yeah, so these are some unusual characteristics that we see, and अब now we should also talk about other aspects of dogs. आप सुन रहे हैं सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंड डुओ लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। Coming back to this whole question of the relationship between humans and dogs in particular,
एक चीज़ और आप लोग देखते होंगे कि अगर खुदा न खास्ता इफ देयर इज़ a person who's visually challenged or has other difficulties. So dogs have been known to play some unusual roles in helping human beings. Absolutely. I mean, dogs have done wonderful work for the betterment of humans. आप कोई भी आप देख लीजिए, there are service dogs. There are guide dogs for the blind. Yes. There are guide dogs for the hearing impaired. And also there are help dogs for those who are mobility impaired. उनके लिए dogs जो है सामान उठा के लाते हैं, even घंटी तक बजाते हैं. They do everything. So they can even get help in case the person is in distress. हाँ, वो there are उनको कहा जाता है कि seizure alert dogs. I see. So जैसे किसी को seizure हो गया, seizure, seizure हो गया, तो डॉग जो है वो या तो बार्क करेगा या कोई अलार्म बजाएगा जिससे कि he will alert somebody nearby. So there are actually agencies that are training these dogs to be like absolute supports to people who are facing difficulties, mental or emotional or physical, of course. Support और emotional support और therapy dogs का तो एक पूरा वर्ल्ड ही अलग है. इनफैक्ट देयर जैसे डायबिटीज है तो द डॉग्स कैन स्मेल. आपका ब्लड शुगर जब कम होता है, जब ज्यादा होता है तो वो स्मेल कर लेते हैं और वो भौंक के बता देते हैं सो दैट द पर्सन कैन take care of himself. Then there are therapy dogs for special needs children, like autistic children. Yes, children in particular have been known to respond really well, and children who have grown up with dogs also seem to display empathy at a different level than those who have not been exposed to them. Because not all, let's also remember that not all human beings are that empathetic towards animals. So are we saying that it's good to have animals around growing children? Around, not just around growing children, around everybody. In fact, dogs have been used as psychiatric service dogs to help those suffering from depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. Yeah, that's right. And another big role that we should talk about with reference to the dogs is of course the police dogs. I mean, अगर आप airports जाते हैं, वो तो खैर सबसे पुराना उनका रोल रहा ही है. as guard dogs. नहीं, गार्ड डॉग तो इसका तो मतलब अलग है कि गार्ड डॉग तो आपके घर के बाहर खड़ा है और वो आपको अलर्ट कर रहा है. नहीं, घर बाहर ना हो, घर के अंदर हो तो भी अगर इंट्रूडर आ सकता तो ही इज द फर्स्ट वन टू अलर्ट यू. लेकिन पुलिस डॉग्स और जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो उनको यूज करती हैं फॉर स्निफिंग आउट थिंग्स लाइक ड्रग्स, लाइक कॉन्ट्राबैंड, लाइक आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. इनफैक्ट लैंड माइन्स भी के लिए भी डॉग्स को यूज किया गया है. Yes, so they have really been unusually helpful to the human species. The other thing that one hears a lot about was in cases of disaster like landslides and all, where people are buried underground, that it's the dogs that are able to sniff out survivors. Absolutely. और उसमें तो जो हम लोग पहले डॉग्स की बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि कितना उनका बॉन्ड है ह्यूमंस के साथ, तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी उससे पता चला कि ऐसे ऑपरेशंस में अगर डॉग्स को कोई ह्यूमन नहीं मिला डेब्रीज के नीचे तो दे बिकम स्ट्रेसफुल. दे थिंक कि आज हमको सक्सेस नहीं मिली, एंड देन दे हैव टू एक्चुअली उनको एक प्ले somebody deliberately hides under the debris. So that he can rescue him and the dog feels happy a sense of about pride. Similarly, in cases of drowning victims, I mean, there have been any number of cases where dogs have been able to identify that if somebody has gone too far or has, is possibly drowning and known to rescue. So clearly, this is an unusual bond, and I mean, I was just thinking कि हम लोग थोड़ा सा शेयर करते हैं कि शुरू में जब हम लोग की नई शादी हुई थी और हम सर्विस में थे, भोपाल में थे, तो हमारे एक मित्र थे. वो मित्र एक दिन हमारे घर आए और उनका तस्वीर मुझे आज भी मेरे आंखों के सामने आती है. ही इज़ अ वेरी टॉल मैन, और वो घर के ड्राइववे में आए और एक हाथ में एक ब्लैक पपी और एक हाथ में दूसरा ब्लैक पपी लिए हुए वो घर में चले आ रहे हैं. तो वो हम लोग ने सोचा नहीं था, बट ही ब्रॉट अस अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ ब्लैक लैब्राडोर्स जिनका हमने नाम सोलोमन एंड शीबा रखा था. और वो दोनों हम लोगों के साथ
बहुत साल रहे. इनफैक्ट जब हमारी व्हेन वी हैड आवर डॉटर, तो देन वी हैड सोलोमन एंड शीबा विद अस. तो बड़े दे लास्टेड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. शीबा तो पर्टिकुलरली बहुत रही, और क्योंकि जेट ब्लैक थी, ये बात भी मुझे तब समझ में आया कि वो जो थी she began to graying. हाँ. और जो उसके पेट के बाल और उसके मूंछों के बाल जो थे वो सफ़ेद होने लगे, जो मुझे नहीं मालूम था कि एनिमल्स ऑल्सो टेंड टू लूज देयर मेलानिन और देयर बॉडीज द वे ह्यूमन बीइंग्स डू. और शीबा तो बाद में जब उम्र उसकी होने लगी तो बगीचे में बैठ जाया करती थी. जैसे जैसे धूप जाती थी वैसे वैसे वो मूव करती रहती थी. हाँ, और शायद ये उनके ह्यूमनाइज होने का ही एक इफेक्ट है कि उनको बीमारियां भी सारी ह्यूमंस वाली हुआ करती. यस, दैट्स व्हाट वी सॉ विद देम. And after that, we had this beautiful, absolutely the handsomest of Dalmatians possible. And he was white with chocolate-colored spots. He was really a very, very handsome boy with green-colored eyes. और कहाँ से अगेन भोपाल की देन थी. देखिए, इतना खूबसूरत था हेनरी, और इतना एथलेटिक, इतना तेज दौड़ता था कि अगर हेनरी दौड़ लिया सड़क पे तो आप उसको पकड़ नहीं सकते थे. But the most playful was our last pet, the golden Labrador Laddu. Yes. इसका नाम रखना भी एक अलग से कहानी थी. बट जब वो आया था तो बिल्कुल जैसे बेसन का लड्डू नहीं होता है, गोल्डन सुंदर प्यारा सा. एंड आई थिंक अल्टीमेटली तो वो ही बिकेम योर डॉग मोर देन एनीबडी एल्सेस. हमने जैसे अभी बॉन्ड की बात की है, तो आई थिंक आई हैड दैट काइंड ऑफ अ bond with him, right? So but the thing is कि of course they give you enormous love and support. और एक कहानी इसमें unusual है about the bond between human beings and animals, and particularly dogs, जो एक जापान की स्टोरी है, उस पे मूवी भी बनी है. You are talking of Hachiko. Yes. तो बताओ ना उस स्टोरी के बारे में. हाँ, It's a story which can move anybody. And story ये है कि एक जापान का एक शहर है शिबुया. अच्छा. जहाँ पे ये एक प्रोफेसर रहता है. रहते थे पुरानी. हाँ, प्रोफेसर. ये 1920 की स्टोरी है. जापान की रियल स्टोरी है. प्रोफेसर वहाँ पे रहते थे. And he adopts a stray pup. And he used to take the train every day to office. हाँ, वहाँ से वो स्टेशन से ट्रेन लेके जाते थे, अपने ऑफिस जाते थे. और वो डॉग जो था वो वहीं ट्रेन स्टेशन पर उनको छोड़ने आता था, और फिर वहाँ पे वेट करता रहता था. जब वो शाम नहीं, फिर घर चला जाता था. हाँ. और शाम को जब वो ऑफिस, he knew in his mind there was a clock. He knew कि अब ट्रेन आने से पहले वो स्टेशन आ जाता था. And every day he used to walk his Malik back to the house. ये बरसों चलता रहा. अब स्टोरी जो मूवी भी देखी थी इंसिडेंटली, उस मूवी का नाम भी हाचिको था, और जो मेन किरदार उसके ओनर का था वो रिचर्ड गेयर ने, वेल नोन एक्टर ने प्ले किया है. एंड द स्टोरी गोज दैट द कैरेक्टर हु गोज टू ऑफिस वन डे अनफॉर्चुनेटली suffers a heart attack and he passes away. And he never returns. He never returns. और हचिको के ऊपर उनके ना वापस आने का क्या इम्पैक्ट हुआ? हाँ, he waits there for how many years? Can you imagine? He waits there for 10 years. 10 साल तक हचिको अपने मालिक का इंतजार उस स्टेशन पे करता रहा. शिबुया में उन्होंने एक स्टैचू जो है वो बना के इंस्टॉल किया हुआ है at the railway station. Because ultimately he actually died at the railway station. He died at the railway station. So even चाहे बर्फ में, चाहे घर पूरा वो मतलब घर जाता था, खाना वाना खा के फिर वहीं वापस आ जाता था. और आपस द होल टाउन एक्चुअली अल्टीमेटली नॉट ओनली द मैन्स वाइफ बट द होल टाउन अडॉप्ट्स द डॉग, बिकॉज वो रेलवे स्टेशन का दरवाज़ा छोड़ा ही नहीं. एंड तक उसको ये इंतज़ार रहा कि मेरा मालिक वापस आएगा. बहुत सारे कुत्तों में ये तो 10 साल वाली बात तो खैर एक अपने आप में निराली है, स्टोरी थी. लेकिन मुझे खुद याद है कि मैं नहाने जाता था और बाहर निकलता था तो लड्डू वहां पे बैठा हुआ एंग्शियस मेरा इंतजार कर रहा होता. उसको ये लगता था कहीं मुझे छोड़ के न चले जाए. सो इस तरीके से ये जो बॉन्ड है और ये जो ब्यूटिफुल लव है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, एंड इसको कुछ इलिस्ट्रेट करने के लिए तो सुनाओ, बिकॉज ये बड़ा एक इमोशनल बॉन्ड है. हाँ, मैं आपको कुछ लाइनें गा के सुनाता हूँ. दिस इज इन ऑनर ऑफ दिस स्पेशल अमेजिंग बॉन्ड बिटवीन दोज हु लव देयर पेट्स एंड हु थिंक दैट दे हैव अ बॉन्ड विद देयर लव्ड पेट्स. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल
लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, हो माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। Till we meet again, thank you for listening. Loveleen Mukesh. अभी आप सुन रहे थे सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज लवलीन मुकेश, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के दो बेहद अनुभवी फॉर्मर ऑफिसर्स, वाइफ एंड हस्बैंडो लवलीन कक्कड़ और मुकेश कक्कड़ की एक दूसरे के साथ बातचीत। ये सीरीज दुनिया के सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद है। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineink.com।